क्या भारत दुनिया का अगला सेमीकंडक्टर हब बनने जा रहा है? क्या आने वाले कुछ वर्षों में भारत भी चिप मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अमेरिका, ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों को चुनौती दे पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार के 1.27 लाख करोड़ के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 से भारतीय शेयर बाजार में एक नया निवेश का थीम तैयार हो सकता है? इसके साथ ही एक और बड़ा सवाल कि सरकार के इस मेगा प्लान से किन किन कंपनियों को फायदा होगा। तो चलिए इस वीडियो में 10 ऐसे कंपनियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिसको सरकार के इस स्कीम से सीधा फायदा मिल सकता है। आज के समय में सेमीकंडक्टर को आधुनिक दुनिया का ब्रेन कहा जाता है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G नेटवर्क, मेडिकल उपकरण, डिफेंस सिस्टम और इंडस्ट्रियल मशीनें, लगभग हर आधुनिक तकनीक चिप्स पर निर्भर है। कोरोना महामारी के दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि चिप्स की कमी से ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी कंपनियों का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इसी अनुभव के बाद दुनिया के कई देश अपनी घरेलू चिप इंडस्ट्री को मजबूत बनाने में जुट गए हैं और अब भारत भी उसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है। केंद्र सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए करीब 1.27 लाख करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। इस मिशन का उद्देश्य सिर्फ फैक्ट्री बनाना नहीं बल्कि ऐसा मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना है जहां चिप डिजाइन करने वाली कंपनियां, मशीन बनाने वाली कंपनियां, कच्चा माल सप्लाई करने वाली कंपनियां, पैकेजिंग, टेस्टिंग यूनिट्स, रिसर्च संस्थान और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन भारत में विकसित हो सके। अगर यह योजना सफल होती है तो आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। इस बड़े मिशन का फायदा किन कंपनियों को हो सकता है, इस पर बाजार की नजरें टिकी हुई हैं। सबसे पहले बात करें टाटा ग्रुप की, तो समूह की पहली सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। टाटा पहले से इस क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए का निवेश कर चुका है और सरकार की नई नीति से उसके विस्तार को और गति मिलने की संभावना है। इसके साथ ही सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में अपनी मौजूदा स्थिति मजबूत कर रही है। कंपनी की चिप मैन्युफैक्चरिंग योजनाओं को ISM 2.0 से अतिरिक्त प्रोत्साहन मिल सकता है। इसके बाद है कैन्स टेक्नोलॉजी। यह पहले से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और ATPM यानी कि असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग क्षेत्र में सक्रिय है। सरकार की नई नीति में एडवांस पैकेजिंग और ओसेट सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया है जिससे कंपनी के लिए नए अवसर पैदा हो सकते हैं। वहीं टाटा एलेक्सी चिप डिजाइन, एम्बेडेड सिस्टम और ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में मजबूत पकड़ रखती है। डिजाइन कंपनियों को बढ़ावा मिलने से टाटा एलेक्सी के लिए नए घरेलू और ग्लोबल स्तर पर प्रोजेक्ट्स आने की संभावना बढ़ सकती है। भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में शामिल है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इस मिशन की संभावित लाभार्थी कंपनियों में गिनी जा रही है। अगर देश में चिप्स का घरेलू उत्पादन बढ़ता है और सप्लाई चेन मजबूत होती है तो डिक्सन को लागत और उत्पादन दोनों स्तर पर फायदा मिल सकता है। इसी तरह सायरमा SGC टेक्नोलॉजी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और PCB असेंबली में सक्रिय है, उससे भी बढ़ते सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में नए ऑर्डर मिलने की संभावना बन सकती है। इसके बाद है मोस्टचिप टेक्नोलॉजीज। इसका मुख्य कारोबार चिप डिजाइन, सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग और IP डेवलपमेंट से जुड़ा है। सरकार द्वारा डिजाइन इकोसिस्टम और बौद्धिक संपदा विकास को बढ़ावा देने से कंपनी के लिए नए अवसर बन सकते हैं। वहीं HCL टेक्नोलॉजीज दुनिया की कई बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियों के साथ डिजाइन और इंजीनियरिंग रिसर्च सेवाओं में काम करती है। भारत में डिजाइन इकोसिस्टम मजबूत होने से HCL टेक को भी नए प्रोजेक्ट्स मिलने की संभावना बढ़ सकती है। इसके साथ ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS भी इस थीम से जुड़ी प्रमुख कंपनियों में शामिल है। कंपनी AI इंजीनियरिंग और सेमीकंडक्टर डिजाइन से जुड़े कई वैश्विक ग्राहकों के साथ काम करती है। अगर भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश बढ़ता है तो TCS के इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी बिजनेस को इसका फायदा मिल सकता है। वहीं अगर साइंट की बात करें तो एम्बेडेड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन और सेमीकंडक्टर डिजाइन सेवाओं में सक्रिय है। नई नीति के तहत रिसर्च और डिजाइन गतिविधियां बढ़ने से कंपनी के लिए भी ग्रोथ के नए अवसर बन सकते हैं। हालांकि निवेशकों के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि सरकार ने अभी तक किसी भी लिस्टेड कंपनी का नाम लेकर यह नहीं कहा है कि उससे सीधे इस योजना का लाभ मिलेगा। यहाँ जिन कंपनियों का जिक्र किया गया है उनका चयन उनके मौजूदा कारोबार, सेमीकंडक्टर सेक्टर में मौजूदगी और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर
पर किया गया है। आने वाले समय में इन्हें नए ऑर्डर, सरकारी प्रोत्साहन, विदेशी साझेदारी या अतिरिक्त निवेश का फायदा मिल सकता है, लेकिन सभी कंपनियों को समान लाभ मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही वजह है कि किसी भी थीम को देखकर निवेश का फैसला करने से पहले कंपनी के वित्तीय नतीजे, ऑर्डर बुक, वैल्यूएशन, मैनेजमेंट की रणनीति, कैश फ्लो और भविष्य की विकास योजनाओं का विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। सिर्फ किसी सरकारी घोषणा के आधार पर निवेश करना सही रणनीति नहीं मानी जाती। कुल मिलाकर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 भारत के लिए सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि देश को हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और उन्नत तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक ताकत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर यह मिशन सफल होता है तो आने वाले वर्षों में भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पूरी तरह बदल सकता है और इससे जुड़ी कई भारतीय कंपनियां लंबी अवधि में नए अवसरों का लाभ उठा सकती है। इसलिए आने वाले वर्षों में इस सेक्टर पर निवेशकों की नज़र तय माना जा रहा है। हालांकि आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि किसी भी निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। बिना सलाह निवेश ना करें, क्योंकि बिना सलाह निवेश करने से आपको नुकसान हो सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.